कल्पना के माता-पिता के देहांत के बाद कल्पना का जीवन बहुत दुखी हो गया था। कल्पना हर वक्त रोती रहती थी। इससे इसके माता-पिता बहुत याद आते थे, क्योंकि वो अब अपनी चाची के पास रहती थी। इसकी चाची सरोजना बहुत ही जालिम महिला थी। इसे बस हर समय अपना ख्याल रहता था। कल्पना के चाचा जी इसका बहुत ख्याल करते थे। सरोजना को हर समय कल्पना पर गुस्सा आता था। नास बेटी, मेरे पल्ले पड़ गई। खुद तो अपने माता पिता दोनों को एक साथ खा गई, अब ये मनहूस मुझे भी खाएगी। सरोजना घर का सारा काम कल्पना से करवाती थी। कल्पना सुबह सवेरे उठकर सारे घर की सफाई करती थी, खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी और कपड़े भी धोती थी। रामलाल ने जब देखा कि कल्पना अब बड़ी हो गई है और इसके कॉलेज जाने की उम्र हो गई है, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और बोले, कल्पना बेटा, अब आपके कॉलेज की उम्र हो गई है। मैं कल ही आपका एडमिशन करवा दूंगा और आप कल से कॉलेज जाओगी। कल्पना ये सुनकर बहुत खुश हुई कि वो भी पढ़ाई करेगी। वे ये बात सरोजना को अच्छी नहीं लगी थी। क्या करेगी ये कॉलेज जाकर? कल को विवाह हो जाएगा तो तब भी तो घर ही संभालेगी। अच्छा है ना, अभी से काम करती है, कल को कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। सरोजना, ये तुम क्या कह रही हो? अगर हमारी भी कोई बेटी होती तो क्या हम इससे भी ऐसे ही काम करवाते? अच्छा, तो ये दिन भी देखना था मैंने। अब कल की आई हुई लड़की के लिए तू मुझे औलाद का ताना देगा? चुप हो जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें ये बात सिर्फ समझाने के लिए कही है। मुझसे नहीं होते ये काम वाम। बस अब मैंने नहीं करने काम। चाहे इस घर में गंदगी मचे, कोई खाना बने, बिल्कुल भी ना बने बेशक। सारे भूखे रहे मेरी बला से। मुझे नहीं करने काम वाम। कल्पना ने जब देखा कि इसकी वजह से चाचा चाची लड़ रहे हैं, तो वो बोली, चाचा जी, चाची ठीक कह रही हैं। हर लड़की को घर के काम आने चाहिए। मैं कॉलेज जाने से पहले घर के सारे काम करके जाऊंगी। हं, करके जाएगी ये सारे काम। अब सरोजना के कहने पर कल्पना सारे घर के काम करके फिर कॉलेज जाती। कल्पना के घर के काम तो हो जाते, लेकिन कल्पना को कॉलेज जाने में देरी हो जाती। कॉलेज की टीचर कल्पना को देरी से आने का पूछती तो कल्पना चुप हो जाती। कल्पना, ये क्या है, हर रोज देरी करती हो? ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई प्लेग्राउंड है कि जब मन चाहा खेलने आ गया और जब मन चाहा घर चला गया? कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, मैं कल से टाइम पर आऊंगी। आज मुझे देरी हो गई है। ठीक है, बैठ जाओ। कल्पना बेचारी हर रोज काम जल्दी करने की सोचती, लेकिन इसे देरी हो ही जाती थी। चाची, मुझे कॉलेज से हर रोज देरी हो जाती है। मैं झाड़ू आकर लगा दिया करूं? नहीं, अब इस घर में शाम को झाड़ू लगेगा। पागल तो नहीं हो गई क्या? इसीलिए मैंने तुझे कॉलेज ना भेजने का सोचा था, पर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। उस वक्त तो बड़ी मोटी मोटी बातें कर रही थी तू कि सारा काम करके जाएगी। अब क्या हुआ, 2 दिन में ही हवा निकल गई तेरी? ऐसी बात नहीं है चाची, मैं सारा काम करके जाऊंगी। बस सफाई। चुप, एकदम चुप। कॉलेज जाना है तो सारा काम करके जाना होगा, वरना तेरा कॉलेज जाना बंद। ठीक है चाची, मैं सारा काम करके जाऊंगी। अब कल्पना हर रोज कॉलेज देर से जाने लगी थी। इसकी टीचर इसे हर रोज पनिशमेंट देती। कल्पना एक दो पीरियड गुजर जाने के बाद क्लास में पहुंचती और टीचर उससे बहुत डांटती थी। अगर ऐसे ही कॉलेज आना है तो कोई जरूरत नहीं है कल्पना कॉलेज आने की। घर बैठो सुकून से। ये सुनकर कल्पना बहुत दुखी हुई। कॉलेज से छुट्टी पर वो सोच रही थी कि वो अब क्या करेगी। इसकी चाची को काम भी चाहिए और इसे कॉलेज भी टाइम पर पहुंचना है। वो रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अगर मैं काम करके जाऊं तो कॉलेज से लेट हो जाती हूँ, और अगर काम न करूं तो चाची की डांट और घर में झगड़ा होगा। मैं क्या करूं? मैं कैसे मैनेज करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कल्पना ये सोच रही होती है कि इसके पास एक बुढ़ी आती है। बेटा, मेरी मदद करो। ये सामान मैं नहीं उठा सकती, इसे मेरे घर तक छोड़ दो। जी आंटी, लाए, मैं आपको घर तक छोड़ दूं। कल्पना आंटी की तरफ हाथ आगे करती है तो बूढ़ी गायब हो जाती है। अरे,
आंटी जी, आंटी जी कहाँ गई? क्या ये कोई सपना था? आंटी, आंटी, मैं यहाँ हूँ। कल्पना ने देखा कि बूढ़ी की जगह एक सुंदर सी परी खड़ी है। कल्पना, मैं जादुई नगर की परियों की रानी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी परीक्षा लेकर तुम्हारी मदद की जाए। वो परी जी, कल्पना सारी बात परी को बताती है। परी जी, मुझे पढ़ाई भी करनी है और चाची के काम भी। मैं रसोई का काम तो बहुत जल्दी कर लेती हूँ, पर मुझसे झाड़ू नहीं लगता, उसमें मुझे देरी हो जाती है। ओह! बस तुम्हारी इतनी छोटी सी समस्या और तुम इतनी परेशान हो। ये लो, ये जादुई झाड़ू है। जब तुम रसोई में काम करने जाना, तो इस झाड़ू से कहना, ये खुद ही तुम्हारे घर की सफाई कर देगा। वाओ! ये झाड़ू तो जादुई झाड़ू है। धन्यवाद परी जी। कोई बात नहीं बेटा। अब कल्पना हर रोज कॉलेज टाइम से जाती है, क्योंकि जादुई झाड़ू घर की सफाई करता है और इस समय कल्पना रसोई का काम करती है।